हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो पेंशनर्स के लिए स्पेशल है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th सीपीसी की सबसे सटीक पेंशन टेबल। जी हाँ, पेंशनर्स के लिए जो पेंशन टेबल है 8वें वेतन आयोग की, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओआरओपी 3 से 8th सीपीसी में कितनी वृद्धि होगी, हर रैंक के बारे में बात करेंगे। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक सभी रैंक का इसमें जिक्र किया जाएगा। और ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में, उसके बाद 8 सीपीसी में, और फाइनल हम देखेंगे कि कितनी वृद्धि ओआरओपी 3 से 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को पर मंथ होने वाली है। क्या क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर ये वृद्धि हो रही है, सारी बातें विस्तार से अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए एनालिसिस ऑफ द डाटा। ये डाटा जो लिया गया है, ये देखिए ईएसएफ इन्फो क्लब है, जो डिफेंस पेंशनर्स के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध वेबसाइट है। वहाँ का ये डाटा है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ द डाटा। सबसे पहले ओआरओपी 3 अपडेट। आप सभी जानते हैं डीईएसडब्ल्यू का जो लेटर था 4/9/2023 को ओआरओपी 3 को लेकर जो 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हुआ, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। शोड मोडेस्ट इंक्रीज इन बेसिक पेंशन कंपेयर टू ओआरओपी 3, इफेक्टिव फॉर ऑल पीबीओआर्स एंड कमीशन ऑफिसर्स विद एनहेंसमेंट्स ऑफ 1500 से लेके 5000 रुपये तक का ऑन एन एवरेज यहाँ पर डिफरेंस देखा गया या बढ़ोतरी देखी गई। डीएनएस रिलीफ। देखिए डीएनएस रिलीफ की बात करें तो 61 या 62% की बातें चल रही हैं। आप 61 या 62 कुछ भी मान के चल सकते हैं, तो जो आपका जनवरी 2026 में हो जाएगा। इसके अनुसार आपका जो डीएडीआर होगा, उसके आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर तैयार होगा। 8 CPC projections, fitment factor 1.92. A major jump is expected with minimum pension rising by 40 to 50%. एग्जाम्पल, आ सिपाहीस डीआर इंक्लूडेड पेंशन जो है वो अभी 32,927 रुपये बैठती है। वो लगभग 39,000 के आसपास, यानी लगभग 6,000 रुपये का इजाफा एक सिपाही के पेंशन में हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रोजेक्टेड इंक्रीज ओवर ओआरओपी 3। अगर हम पूरी रेंज की बात करें तो 6,000 से लेकर 13,000 तक का पेंशन में वृद्धि देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस। देखिए अगर 6,000 रुपये तक की भी वृद्धि होती है तो ये एक पेंशनर्स के लिए अच्छी वृद्धि मानी जा सकती है। हाइएस्ट जंप सीन इन द सीनियर जेसीओज एंड ऑफिसर्स, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। यानी अगर सीनियर जेसीओज या ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की बात करें तो उनकी जो पेंशन है उसमें ज़्यादा अच्छा इजाफा या सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जो पेंशन टेबल है वो भी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने मेंशन की जा रही हैं। रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद में तीसरे कॉलम में है ओआरओपी 3 2, उसके बाद में ओआरओपी 3, फिर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार अगर आपका बात करें, उससे पहले यहाँ पर जिक्र किया गया कि 62% डीआर के साथ में लगाएं तो आपको बेसिक प्लस डीआर में कितना मिल रहा है 1/1/2026 को, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लग जाता है तो उसके बाद आपको कितना मिलेगा, उसके आधार पर यह डिफरेंस किया गया है। ये डिफरेंस सबसे सटीक क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि इस टेबल में देखिए ये भी दिखाया गया कि आपको 1/1/2026 में अगर पे कमीशन नहीं लगता है तो स्थिति क्या है। तो आपकी स्थिति जो है ये वाला कॉलम आपके सामने देखना पड़ेगा, और अगर पे कमीशन लग जाता है जो कि लगना है, फिक्स है, तो आपका ये, यानी ये डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस आपका पर मंथ पेंशन में इजाफे को दर्शा रहा है। मान लीजिए कि हम सिपाही की बात करें तो यहाँ पर सिपाही का जो क्राइटेरिया है 3 तरीके से दिया गया है, 15 साल, 17 साल और 19 साल। ओआरओपी 2 में 18,807 रुपये, ओआरओपी 3 में बात करें तो 20,325, 20,646 और 21,462, यानी ये 3 बदलाव देखने को मिले। अगर मैं बात करूं 1/1/2026 को अगर 62% डीआर मान लिया जाए तो देखिए एक सिपाही 15 साल में जो पेंशन बनती है उनकी वो बनती है 32,927 रुपये, 17 साल में बनती है 33,450 रुपये और 19 साल में बनती है 34,709 रुपये। अगर हम मान लेते हैं कि अब 8 सीपीसी में 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज कर लिया गया है, तो अब आपको जो पेमेंट मिलेगी, पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन मिलेगी आपको 39,024 रुपये। यानी अभी आपको आरोपी 3 में 20,325 प्लस 12,000 के आसपास आपका डी हो गया, तो 32,000 से बढ़ के जो आपकी पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 39,024, यानी 6,098 रुपये का यहाँ पर साफ साफ इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं सिपाही 17 साल की बात करें तो देखिए जो अभी 33,450 थी
वो फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद में 39,689 यानी 6,239 रुपये का इजाफा। सिपाही 19 साल में 6,428 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नायक 17 साल। OROP 2 में 20,107, वहीं OROP 3 में 21,888। अगर 1/1/2026 में यही क्राइटेरिया चलता रहा तो बेसिक प्लस DR 35,461। अगर पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से देखें तो ये 41,909 रुपये बनता है, यानी 6,446 रुपये का इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हवलदार 20 साल और हवलदार 24 साल का जिक्र किया गया है। तो 22,007 और 22,257 ये थी आपकी OROP 2 में। OROP 3 में 24,763, वहीं DR लगा के आपका जो 62% DR है उसके साथ हो जाएगा आपका 24,763 का 40,116। लेकिन अगर पे कमीशन 1.92 के हिसाब से लगता है तो 1/1/2026 में जो आपकी पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 47,545 यानी 7,429 रुपये का इजाफा। अब बात करते हैं नायब सूबेदार और सूबेदार के बारे में। 26 साल नायब सूबेदार 24,825 से बढ़कर 26,000 होती है उनकी OROP 3 में। DADR के साथ में बैठती है 43,578 1/1/2026 को। वहीं जो पे कमीशन है उसके अनुसार 51,464 रुपये 7,886 रुपये का इजाफा पेंशन में पर मंथ। अब बात करेंगे सूबेदार 28 साल, जो देखिए 43,902 उनको मिलती है, वो बढ़कर हो जाएगा 52,800 यानी 8,130 रुपये की बढ़ोतरी। अब सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के बारे में जिक्र करते हैं। सूबेदार मेजर 30 साल 31,125 थी आपकी OROP 2 में, 34,425 OROP 3 में, और विद DADR 62% के हिसाब से 55,769 रुपये 1/1/2026 को, जो बढ़कर हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 66,090 रुपये यानी 10,328 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल 64,314 से बढ़कर 76,448 12,134 रुपये का यहाँ पर फायदा दिखाई दे रहा है इस टेबल के हिसाब से। अगर ऑनरी कैप्टन 32 साल की बात की जाए तो 43,675, फिर आपका 46,300 हुआ OROP 3 में, जो DADR के साथ हुआ 75,006 रुपये। अब ये बढ़कर आपका 88,896 यानी 11,890 रुपये का इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी देखिए लगभग 6,000 और 12,000 12,500 के रेंज में पेंशनर की बढ़ोतरी हो सकती है पेंशन में। ये जो डाटा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टेबल में हमने जिक्र किया पेंशनर्स के बारे में। इस टेबल में हमने पे लेवल 2, 3, 4, 5 यानी जो आपके सर्विंग है उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है। हमने केवल जिक्र किया यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो 8वें वेतन आयोग में लाभ है वो 6,000 से लेके 12,500 के बीच में रह सकता है। यानी आपकी मंथली पेंशन में अच्छा खासा इजाफा 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। और देखिए 2026 के बाद में 2029 में फिर आपका OROP 4 आएगा। अब उसमें देखिए ज़्यादा जो गुंजाइश है वो नहीं बनेगी जितने भी हमारे ये पेंशन होंगे, लेकिन 8 CPC में यहाँ पर अच्छा खासा फायदा उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेबल थी, ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण लगी और बहुत सटीक लगी, जिसके पीछे की वजह थी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रैक्शन थी और क्लियर थी कि 1/1/2026 में अगर आपको पे कमीशन नहीं मिलता है तो स्थिति क्या रहेगी, लेकिन अगर पे कमीशन मिल जाता है तो उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी और इंक्रीज क्या होगा वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर मैं इस टेबल को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि अगर आपने अपनी पेंशन यहाँ पर नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं। देखिए यह एक संभावित टेबल है, अभी देखिए सरकारी रूप से ऑथेंटिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उसी आधार पर ये टेबल तैयार की गई है। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कमेटी का गठन, ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका आना अभी बाकी है, लेकिन हमने देखा किस हिसाब से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो एक कह सकते हैं कि मोडेस्ट लेवल का यानी मीडियम लेवल की बढ़ोतरी आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। आपकी इस टेबल के विषय में और 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर के विषय में क्या राय है, अपने कीमती सुझाव आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। ये थी आज की प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।